कहता देख टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई रूट एल बाय जी। टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एल बाय जी फॉर पेंडुलम। ठीक है, अगर लेंथ इंक्रीज करती है तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस, देन जो हमारी वॉच है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, द पेंडुलम क्लॉक विल स्लो डाउन। देन पेंडुलम क्लॉक विल स्लो डाउन। चेक कर, ये ऑसिलेशन है, ये ऐसे ऐसे, ये ऑसिलेशन स्लो होगी। अगर ये ऑसिलेशन स्लो होगी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज, पेंडुलम क्लॉक विल स्लो डाउन। हम क्या बोलते हैं, जो घड़ी है इट विल लूज टाइम, वॉच विल लूज टाइम। चेक करो, ठीक है, वॉच विल लूज टाइम। अगर लेंथ कम होती है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन decreases, pendulum clock become faster, pendulum clock will become faster। उसको बोलते हैं वॉच विल गेन टाइम, आगे निकल जाएगी, वॉच विल गेन टाइम, घड़ी आगे निकल जाएगी बेटे। अगर घड़ी पीछे हो रही है तो क्या बोलते हैं, लूज टाइम, और अगर आगे निकल रही है तो क्या बोलेंगे, गेन टाइम। ठीक है बेटा, जो घड़ियां होती हैं उसमें सेकंड्स पेंडुलम लगा होता है, उसका नाम है स्पेशल सेकंड्स पेंडुलम। तो जो टाइम पीरियड है इसका वो 2 सेकंड्स है, 2 सेकंड्स। एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 डे इट इज 43,200। एक दिन में कितने टाइम होता है, कितने सेकंड्स, 86,400, उसका हाफ कर दिया, 43,200 सेकंड्स। क्लियर? नीचे से रब कर दो बेटा कोड, कर दो सर। सिद्धार्थ, हरकरण, राजन, यस सर। यस सर। अब देख इसकी डेरिवेशन, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली लेंथ बड़ी हो रही है, एक्सपैंड करेगी। अगर लेंथ बड़ी हो रही है तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा टाइम भी घड़ी स्लो होगी कि तेज हो जाएगी, सर। लूज टाइम स्लो है। वेरी गुड। और अगर टेम्परेचर कम कर दे तो वायर श्रिंक कर जाएगी। ऊपर से पूरा क्लीन कर रहा हूं, अब मैं डेरिवेशन पे जाना हूं इसकी। देखो कैसे ड्राइव करना है, टी नॉट इट इज 2 पाई रूट एल नॉट बाय जी, 2 पाई रूट ऑफ एल नॉट बाय जी, टी नॉट यानी कि 2 सेकेंड्स जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है, टी 2 पाई रूट एल बाय जी, इट इज 2 पाई, एल को क्या डाल दूं, एल नॉट
1 plus alpha delta t by g. It is 2 pi root L naught by g. 1 plus alpha delta t की पावर 1 by 2. चेक करो. T naught 1 plus alpha delta t power 1 by 2. T by T naught power 1 by 2. इसको क्या करना है? एक्सपैंड बाय बाइनोमियल. जब भी बाइनोमियल एक्सपैंड करना है पावर आगे उठा के ले आना है. तो T by T naught 1 plus 1 by 2 अल्फा डेल्टा टी. 1 को उठा के ले गया. T by T naught minus 1 हाफ अल्फा डेल्टा टी. तो T minus T naught by T naught हाफ अल्फा डेल्टा टी. ये आंसर आ गया. क्लियर बेटा? पूरी डेरिवेशन देखो, कोई डाउट है तो. ठीक है बेटा, बोलो. खुशी क्लियर को डेरिवेशन पूरी? स्नेहिल, सुनंदनी? यस सर. सर मेरा नेट चला गया था, मेरे को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी. ओके, एक बार देख लेने तो मैं बता दूंगा. हाँ जी सर. अब हमें जो न्यूमेरिकल दिया है उसमें 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस जाने को बोल रहा है. ठीक है ना? क्या बोल रहा है? A clock with a steel pendant time with 2 second 20. Temperature rises to 30. Gain or lose? It will lose क्योंकि स्लो हो जाएगी घड़ी. अल्फा दे दिया तो डेल्टा टी अपॉन 2 डाल दो. चेंज इन टाइम पीरियड t माइनस टी नॉट को डेल्टा टी अपॉन 2. टी नॉट 2 है इज हाफ. अल्फा कितना दिया देख? 1.2 10 to minus 5. 1.2 minus 5. चेंज इन टेम्परेचर 10. ये 0.6 हो गया. इट इज 0.6 इंटू 10 पर माइनस 4 इंटू 2. तो डेल्टा डी कितना आ गया? 1.2 minus 4 seconds for every one oscillation. For every one oscillation, the change in time period is 1.2 10 to minus 4. ठीक है? तो loss per day is 1.2 10 to minus 5 into 43,200. For every one oscillation इतना टाइम. कितनी oscillations? 43,200. तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 43,200 into 1.2. 51840. 51840 into 10 power minus 4. 5.184 seconds. चेक करो
पूरी डेरिवेशन along with numerical. It is a very very important derivation. This is the for every one oscillation. How many oscillation pendulum take place in one day? 43,200. So we multiply it by 43,200. Check करो. करें next question. Eleventh, very very easy. Just check. 11th. The sheet of brass is 50 centimeter and 10 centimeter at 0 degree Celsius. ये कितना आसान क्वेश्चन. L नॉट और B नॉट. लेंथ कितनी थी? 50 by 10. 50 centimeter, 10 centimeter. Delta S naught, beta delta T. Chaining area 1.9. S naught 500. Beta delta D कितना बोल रहा है? 100. तो बीटा आ जाएगा. अल्फा ढूंढ रहा है. अल्फा इज बीटा बाय 2. बोलो हो जाएगा पूरा क्वेश्चन. यस सर. ओके 12th पे आ जाए. ट्वेल्थ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. वेरी इजी. ये बोर्ड क्लीन कर दो. राज अंशुल हर्षल कर दो साढ़े. सिद्धार्थ सौरभ तमन्ना. Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख. 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ठीक है. क्या कह रहा है? एक ब्रास रॉड है और एक स्टील रॉड है. सेम लेंथ सेम डायमीटर. ठीक है. ब्रास स्टील दोनों की लेंथ 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर. डन. 40 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा के कितना लगे? 250. तो अल्फा ब्रास 2.1 10 to minus 5 और अल्फा स्टील 1.2 10 to minus 5. 1.2 10 to minus 5. चेक करो. आपसे इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रहा है? 40 डिग्री सेल्सियस. फाइनल टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस. डेल्टा टी 210 डिग्री सेल्सियस. चेक करो. डेल्टा टी 210 डिग्री सेल्सियस. अब इसकी इलोंगेशन दोनों को ऐड कर दो. न्यू लेंथ आ जाएगी. मैं इसकी इलोंगेशन ढूंढ सकता हूं. डेल्टा एल ब्रास और डेल्टा एल स्टील. सॉल्व कर सकते हैं. बोलो बेटा. जितनी लेंथ इसकी बड़ी प्लस उसकी लेंथ. चेंज इन लेंथ आ गई. न्यू लेंथ.
बोलो ठीक है बेटा? थर्टीन करें ना? 13 ऊपर सेम वैसा किया था जिसमें वुडन रिंग के ऊपर आयरन का रिंग चढ़ाया था, किया था ना? इसमें सेम क्वेश्चन है 13। एक स्टील व्हील है, एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर एक व्हील चढ़ाना है ऐसे, ठीक है? द आउटर डायमीटर शाफ्ट कितना है? 8.7 और इसका होल कितना है? 8.69। बढ़ा के कितना करना है? 8.7 और इसको इसके ऊपर चढ़ा देना है, टाइट हो जाएगी। कर पाओगे? इसमें फर्क क्या है? सिर्फ ऊपर वाले में रिंग को हीट किया था ना और वुडन व्हील के ऊपर चढ़ा दिया था। बोलो। यस सर। इसमें क्या है? इस शाफ्ट को ठंडा करके उस शीट के ऊपर अंदर फंसा देना है, ठंडा करना है इसको। तो यहां पे जैसे हम फॉर्मूला प्लस लिखते थे ना, L इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहां क्या लिखेंगे? एल नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। टेम्परेचर डाउन करना है, वैल्यू डाल के दूं कि कर लोगे? देख 13 क्या कहता है? एक शाफ्ट है, इसका डायमीटर कितना है? 8.7 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी? पाई इंटू डायमीटर। इसको छोटा करना है हमने 8.69। न्यू लेंथ पाई इंटू 8.69 पाई इंटू 8.7 कम करनी है, ठीक है? तो पाई इंटू 8.69 पाई इंटू 8.7 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। चेक करो अब हो जाएगा। ये डेल्टा टी के लिए सॉल्व करते हैं। माइनस कर दिया मेरे बच्चे, टेम्परेचर फॉल करा दिया अपन ने, श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, डेल्टा टी के लिए सॉल्व करके फाइनल टेम्परेचर निकाल लो। अभी टेम्परेचर कितना है? 27। न्यू टेम्परेचर आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा बेटा। तो कर पाओगे? यस ओके। अगला, हाँ अगला जो क्वेश्चन है 14th, वो एक नया टॉपिक है। बोर्ड क्लीन कर दूं? ये टॉपिक आता है जिसका नाम है थर्मल स्ट्रेस। हीट करके कहता जैसे ये देख, ये सपोर्ट्स दे दी, सपोर्ट, इसके बीच में रॉड फंसा दी, ठीक है? इसको हीट करना शुरू कर दिया। हीट करने से क्या होगा? ये रॉड एक्सपैंड करेगी, यस सर। एक्सपैंड करेगी तो सपोर्ट्स को क्या देगा? फोर्स लगाएगा नहीं? चलेगा। तो यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स ऑन एरिया इंटू एल बाय डेल्टा। यंग मॉडल्स सॉलिड्स में पढ़ा था, फोर्स ऑन एरिया एल बाय डेल्टा। तो हम भी हीट में हम क्या पढ़ रहे हैं? डेल्टा इज एल अल्फा डेल्टा टी।
ये वैल्यू यहां डाल दूं, यंग मॉडुलस इज फोर्स अपॉन एरिया एल, एल अल्फा डेल्टा टी, एल और एल कटे। ये फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। तो फोर्स अपॉन एरिया it is thermal stress, it is young modulus into alpha delta t। चेक करो, young modulus into alpha delta t। अब इसको समझ के देख, अगर मैं हीट कर रहा हूं तो बाहर को धक्का दे रहे हैं, कौन सा स्ट्रेस लगेगा? टेंसाइल, खींच रहा है। और अगर मैं टेम्परेचर डाउन कर रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं, तो ये श्रिंक करेगी, तो कौन सा स्ट्रेस? कंप्रेसिव स्ट्रेस। फॉर्मूला सेम। अब इस क्वेश्चन में ब्रास की वायर दे दी 1.8, टेम्परेचर कितना 27, हेल्ड टाइट विद लिटिल टेंशन इन दिस, वायर इज कूल्ड टू -39, तो चेंज कितना आ गया? 27 से -39 लेंगे तो कितना हो गया? 39 और 27 68, नहीं 66, ठीक है। व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर? सिर्फ फोर्स पूछ रहा है ये। अल्फा दे दिया, यंग मॉडुलस दे दिया, डायमीटर दे दिया, कर पाओगे? ठीक है, लेंथ का कोई रोल नहीं है, जो 1.8 मीटर दी है। तो 14th क्वेश्चन में आपको सिर्फ फोर्स ढूंढनी है। तो फोर्स क्या आ जाएगी? यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया। यंग मॉडुलस 0.91 इंटू 10⁻11, 91 10⁻11, अल्फा 2 इंटू 10⁻5, डेल्टा टी 66, एरिया 2 mm है, डायमीटर, हमेशा मैं आपको क्या कहता हूं, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना तो तुम्हारी मर्जी, नहीं तो अवॉइड करो। 2 को तो मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं, 1 mm बन जाएगा, पाई 10⁻³ का स्क्वायर। चेक करो, आ जाएगा आंसर। यस सर, आ जाए। हमारे 3 क्वेश्चन रह गए, 16th और 15th, वो तुम इजीली कर सकते हो खुद। नहीं, 15th नहीं कर पाओगे, 16th कर पाओगे, 17th भी नहीं कर पाओगे। 17th शायद ट्राई कर लेना, 16th हो जाएगा। ठीक है, कल हम कैलोरीमेट्री खत्म कर लेंगे स्टार्ट करके, और परसों थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट कर लेंगे, संडे या मंडे तक खत्म कर लेंगे। ठीक है खुशी? यस सर। संडे हम लंबी क्लास लगा लेंगे 2-3 घंटे की। ठीक है, ठीक है सर। ओके, मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ दोनों, थोड़ी देर में भेज दूंगा। थैंक यू। ओके सर।